उस रात हमारी काम वाली पुष्पा और मैं दोनों घर पर अकेले थे। मुझे पहली बार उससे करने का मौका मिला था कि उससे दो बातें करूं, प्यार से बातें करूं। लेकिन वो रात मेरी जिंदगी में सबसे हसीन रात बनकर आई थी। उसने मुझे प्यार दिया था। मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम मनोज है। मेरी प्यारी मस्त वाइफ का नाम किरण है। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। हम जयपुर में रहते हैं। जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। किरण की भी अपनी नौकरी थी। वो भी जॉब करती थी, मैं भी जॉब करता था। तो शादी के 4-5 महीने तो ऐसे निकले कि उसके बिना रहा नहीं जाता था। शादी के बाद पत्नी से प्यार ज्यादा होता है। हनीमून के लिए हम कुल्लू मनाली गए थे। जी भरकर उसने मुझे प्यार दिया था। किरण जैसी ब्यूटीफुल लेडी मैंने कभी नहीं देखी थी। शादी से पहले जब किरण को मैंने पहली बार देखा था तो मन में यही सोचा था कि इससे शादी करूंगा। शादी से पहले हम वैसे कई जगह घूमने फिरने जाते थे। शादी से पहले हम दोनों में प्यार हो ही गया था। प्यार चीज ही ऐसी है, कोई अगर अपना लगता है तो उससे कुछ भी देने में या उसकी लेने में कुछ भी बुरा नहीं माना जाता। तो किरण ने मुझे अपना पूरा प्यार पहले ही दे दिया था। हम दोनों की शादी हुई तो जिंदगी में पूरी खुशी मिलने लगी थी। जयपुर में ही उसकी भी नौकरी थी, मैं भी जयपुर में ही नौकरी करता था। काफी प्यार था हम दोनों में। लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसा हुआ। किरण शाम को जब घर आती थी तो उससे घर के काम होते नहीं थे। तो किरण ने मुझे कहा कि देखो मनोज, अब घर के काम होते नहीं हैं। शाम 6 बजे ऑफिस से आती हूँ, घर के काम यार कैसे होंगे। सुबह भी जल्दबाजी में काफ़ी काम रुक जाते हैं, कोई काम वाली रख लेते हैं। मैंने कहा ये भी ठीक है, क्योंकि हम दोनों की सैलरी काफ़ी अच्छी थी, पैसा हमारे पास काफ़ी था, यानी कि हम काम वाली रख ही सकते थे। लेकिन मेरे मन में एक और ख्याल आ गया कि कोई हसीन काम वाली होगी, चलो मौज मस्ती हो जाएगी। थोड़ा ये होता है कि कोई अच्छी लड़की सामने नजर आए तो दिल की बात की जा सकती है। वैसे तो किरण मुझसे पूरा प्यार करती थी, लेकिन फिर भी कई बातें ऐसी होती हैं इंसान अपनी वाइफ को भी नहीं बता सकता। तो बस ऐसे ही पुष्पा हमें मिली थी। पुष्पा 2-3 घरों में काम करती थी। हुआ क्या था, अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में मैं गया था। तो उससे मैंने वैसे बात की थी कि एक काम वाली चाहिए जो 3-4 घंटे काम कर सके। घर का काम है, खाना बनाना है, बाकी थोड़ा साफ सफाई वाला काम हो ही जाता है। तो मेरा दोस्त मुझे कहने लगा, ये सामने देख, इसका नाम पुष्पा है, ये हमारी काम वाली है। मैंने उससे देखा, अरे यार वो तो काफ़ी हसीन थी। उसके हाथों में चूड़ा डला हुआ था, यानी कि मुझे पता चल गया था कि अभी अभी उसकी शादी हुई है। तो मैंने कहा, दिल में सोचा, ये तो मस्त चीज़ है, इसे अगर काम पर रखेंगे तो काम तो हो ही जाएगा। बस मैंने कहा चलो बात कर लूँगा। बर्थडे सेलिब्रेशन पूरा हो गया था। मेरे दोस्त ने मुझे पुष्पा का सेल फोन नंबर दे दिया था। उस रात उससे मैं बात नहीं कर पाया, लेकिन अगली सुबह मन में ख्याल आया, चलो पुष्पा को कॉल करके देखते हैं। मैंने फ़ोन मिलाया तो उधर से मीठी सी आवाज़ आई, हाँ जी आप कौन बोल रहे हो। मैंने कहा बस मैं मनोज बोल रहा हूँ, आप पुष्पा हो। वो कहने लगी हाँ पुष्पा हूँ। तो मैंने उससे कहा कि आप फ्री हो, कोई बात करनी है। वो कहने लगी हाँ मैं फ्री हूँ, आप कोई भी बात कर सकते हो, कहिए आपने क्या कहना है। मैंने कहा कल मैं अपने दोस्त ललित के बर्थडे पार्टी में आया था, वहाँ आपको देखा था। तो मुझे भी घर के काम के लिए आप जैसी कोई लेडी चाहिए जो घर का काम अच्छे से कर सके। खाना बनाना है, थोड़ा बर्तन वगैरह साफ करना या और इधर उधर के काम वो हैं। तो पुष्पा कहने लगी, देखिए सर, एक्चुअली में मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं 3-4 घरों में काम करती हूँ। वैसे भी अभी पीछे मेरी शादी हुई है, हस्बैंड से बनती भी नहीं है। वो थोड़ा परेशान करता है। वो यही कहता है कि घर घर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने पूछा, हस्बैंड क्या करते हैं। तो वो कहने लगी, अरे सर कुछ नहीं, बस उनकी प्राइवेट नौकरी है, सैलरी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता है उनको, हमेशा गुस्से में रहते हैं। इतनी प्यारी पत्नी मिल गई है फिर भी मुझसे खुश नहीं होते। मैंने उसकी ये बात सुनी तो मैंने कहा, पुष्पा सच बोलूं यार तुम काफ़ी खूबसूरत हो, काश यार मेरी किस्मत में तुम लिखी होती। तो पुष्पा कहने लगी, अरे सर ऐसी बात क्यों करते हो, आपकी वाइफ तो काफ़ी ज़्यादा अमीर होगी, पैसे वाली होगी, काफ़ी ज़्यादा हसीन होगी। फिर मैंने उससे कहा, सच बोलूं पुष्पा, यार तेरे जैसी वो भी नहीं है।
हाँ, पैसा हो वो अलग बात है, लेकिन तेरी जैसी हसीन तो वो भी नहीं है। कल रात से जब से मैंने तुझे देखा है, बस दिल में एक ही ख्याल आया है कि बस तुझे प्यार करना है, तुझे घर में जॉब देनी है। तो वो हंसने लगी, कहने लगी, अरे सर, आपके ख्याल हैं, आपके सपने हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? सच में यार, मेरे पास टाइम ही नहीं है। फिर मैंने उससे कहा, अरे यार, आपने मुझे यार बोल दिया, फिर यार के लिए टाइम तो निकालना ही होगा। फिर पुष्पा मुझे कहने लगी, देखिए सर, मेरे हस्बैंड पास में हैं, आप ऐसे करना, आप रात को कॉल करना, उन्होंने आज 2 दिन के लिए बाहर जाना है, लेट नाइट मैं आपसे फ़ोन पर बात ज़रूर करूँगी। फिर मैंने उससे बोला, ये तो सही है, क्योंकि मेरी वाइफ किरण भी अपने मायके आज शाम को जा रही है। तो पुष्पा कहने लगी, चलो रात को बात करते हैं, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। मैं काफ़ी खुश था कि चलो रात को बात होगी और वो मान ही जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। शाम को मेरी वाइफ किरण अपने मायके चले गई थी। उसके भतीजे का बर्थडे था और 2 दिन उसने वहाँ रहना था। किरण को वैसे मैंने बताया था कि ये काम वाली मिली तो है, देखते हैं हाँ करती है या नहीं। तो किरण ने कहा था कि चलो कोशिश करने में क्या जाता है, एक नहीं दूसरी सही। फिर मैंने कहा, लव यू किरण। वो भी मुझे अपना प्यार देकर मायके चली गई थी। उसके बाद रात को मैं खाना खा चुका था। फिर मैंने पुष्पा को कॉल की। उसने कहा, हाँ जी सर जी, कैसे हो आप? मैंने कहा, बस आपसे बात हो रही है तो अब तो अच्छा हूँ, लेकिन पहले अच्छा नहीं था, थोड़ा उदास था, आपसे बात किए बिना दिल लगता नहीं। वो कहने लगी, अच्छा जी, इतनी जल्दी? अभी सुबह तो थोड़ी सी बात हुई है, इतनी जल्दी आपको उदासी भी आ गई? मैंने कहा, सच में यार, आप काफ़ी हसीन हो। तो पुष्पा कहने लगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके मन के ख्याल हैं। हर औरत सुंदर ही लगती है, पुरुषों की यही सोच होती है। फिर मैंने उससे बोला, नहीं यार, ऐसा नहीं है, सच में यार आपसे प्यार हो गया है। बाकी अब ये बताओ कि घर में काम के लिए हाँ है या ना है? तो पुष्पा कहने लगी, देखिए सर, मैंने पहले भी बोला था। तो मैंने उससे कहा, बस पहले वाली बात भूल जाओ और सुनाओ, घर में कैसी चल रही है, शादी के बाद ज़िंदगी कैसी है? तो वो कहने लगी, बस सर, मैंने शादी के बाद यही सोचा था कि ज़िंदगी खुशियों से भरी होगी, घर में ऐश करूँगी, मस्ती करूँगी। लेकिन क्या करें, पहले गांव में रहते थे, फिर हस्बैंड मेरे शहर में आ गए और मुझे तो यार घर का काम करना पड़ रहा है। घर घर में जाकर काम करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ऐसे जाकर नौकरानी का काम भी करना पड़ेगा। मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तुझे रानी बनाकर रखूंगा, महारानी बनाकर रखूंगा। अब मुझे क्या पता था कि घर घर जाकर काम करना पड़ेगा। अब देख लो सर, कैसी ज़िंदगी है। फिर मैंने कहा, सच में यार, काफ़ी हिम्मत है तुम्हारी, शादी के बाद ऐसे घर घर में काम करना, और वो भी पहले सोचा ना हो। तो वो मुझे कहने लगी, एक बात बता रही हूँ, वैसे मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, पार्लर का कोर्स भी किया हुआ है, लेकिन अब पैसे ही नहीं हैं तो कोई काम भी नहीं कर सकती। तो पति ने यही बोला कि घरों में जाकर काम करना शुरू कर दे, बस जो हो रहा है देख रही हूँ। ये बातें करते करते वो कुछ मायूस सी हो गई थी। फिर मैंने उससे बोला, घर के खर्चे पूरे हो जाते हैं? वो कहने लगी, नहीं सर जी, वैसे शादी से पहले मैं हमेशा काफ़ी कपड़े सिलवाती थी, नई नई ड्रेसेस में डालती थी। गांव में हमेशा मैं घाघरा चोली पहनती थी, जीन्स टॉप भी डालती थी, टाइट लेगिंग्स भी डालती थी। लेकिन उसके बाद जब से शादी हुई, घर वाला पैसे देता ही नहीं है। अब खुद काम करती हूँ, घर के खर्चे पूरे नहीं होते, घर का किराया भी है, बाकी खर्चे भी हैं। अब क्या करें, ज़िंदगी तो चलानी है। फिर मैंने कहा, वैसे कल तुम उस ड्रेस में काफ़ी प्यारी लग रही थी, जो येलो कलर की ड्रेस थी। तो वो कहने लगी, थैंक यू सर, सच में मैं प्यारी लग रही थी? मैंने कहा, हाँ, और मुझे तो ये भी पता है कि तेरे हस्बैंड ने तुझे जी भर कर प्यार किया होगा। तो वो कहने लगी, बस ऐसा हो ही जाता है, मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन क्या करें, शादी की है तो पति को मना नहीं कर सकते। उसने मुझे प्यार तो किया था, बस अब वैसे एक दिन के लिए उससे बाहर जाना था, लेकिन अब 3 दिनों के लिए वो बाहर गया है। अब मैं खुश हूँ कि चलो उससे छुटकारा तो मिला, नहीं तो हमेशा लड़ाई झगड़ा, और वैसे जब अपना दिल हो तो प्यार करना। लेकिन सच में सर जी, मैं काफ़ी परेशान हूँ, लेकिन अब तभी आपको बोला है कि आपके घर में काम नहीं कर सकती। फिर मैंने उससे बोला, आई लव यू पुष्पा। वो कहने लगी, सर जी देख लो आप क्या बोल रहे हो। मैंने कहा, लव यू ऐसे करो,
तुम मेरे घर पर आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। वैसे भी मेरी वाइफ भी गई हुई है और तुम्हारे हस्बैंड भी गए हैं। 2 दिन यहाँ रहो, अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। जहाँ काम करती हो वहाँ मना कर दो कि 2 दिन मैंने कहीं जाना है। तो पुष्पा कहने लगी, चलो ये बात भी सही है, वैसे आपकी सोच काफ़ी अच्छी है, आपकी बातों से मुझे काफ़ी सुकून मिला है। आप सच में मुझे प्यार करते हो, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा ही लगता है। फिर मैंने उससे बोला कि देखो पुष्पा, मैंने तुम्हें ऐसा सोचा ही नहीं था कि तुम काम वाली हो। मैंने तो यही सोचा था एक दोस्त की तरह रखूंगा, जी भरकर तुम्हें प्यार करूंगा। वो कहने लगी, चलो सर जी आप मुझे लेने आ जाओ। फिर उसने मुझे अपना एड्रेस बता दिया था। आधे घंटे में उसको मैं वहाँ से लेकर अपने घर आ गया था। उस समय उसने ब्यूटीफुल ब्लैक कलर की लेगिंग और साथ में वाइट कलर की कुर्ती डाली हुई थी। काफ़ी प्यारी वो लग रही थी। फिर मैंने कहा, और जनाब कैसे हो आप? वो कहने लगी, बस सर अच्छी हूँ, अभी बात तो हुई थी, सब कुछ तो आपको बताया है। हम दोनों सोफे पर बैठ गए थे। फिर मैंने उससे कहा, क्या पियोगी, चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक? तो वो कहने लगी, बस सर आप जो कुछ भी दे दोगे, आप मुझे बताओ, मैं चाय बना देती हूँ, आपने क्या पीना है? मैंने कहा, मुझे तो बड़े बड़े ऑरेंज का जूस पीना है। वो मुस्कुराकर कहने लगी, सर जी आप बताइए, चाय पीनी है या कॉफ़ी पीनी है? तो बस मैंने कहा, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। मैं खुद ही कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में से लेकर आया था। हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। हम बातें करने लगे थे। फिर वो मुझे बताने लगी कि कैसे शादी से पहले वो गांव में रहती थी। एक एक बात वो मुझे बताने लगी। अब बातें चली तो मैं भी उससे बताता गया कि किरण से मेरी शादी कैसे हुई थी। प्यार था, शादी हो गई। लेकिन जो सोचा था, जो दिल की बातें हैं, वो उससे कुछ हो नहीं पाती। पता नहीं हम दोनों में ऐसा क्या है कि दिल की फीलिंग्स निकलती ही नहीं है। लेकिन यार तुम्हारे सामने दिल की हर बात निकल रही है। एक्चुअल में तुम हो ही इतनी प्यारी, इतनी सुंदर। ये कहकर मैंने उससे गले से लगा लिया था। वो भी काफ़ी खुश हो गई थी, मुझे प्यार देने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद हमने खाना खाया और मैं उससे अपने बेडरूम में लेकर आ गया था। फिर से हम बातें करने लगे, प्यार करने लगे। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी सुकून वाली बात थी। सुबह वो काफ़ी खुश थी। फिर सुबह मैंने बोला, चलो आज तुम्हें सैर कराता हूँ, बाहर घूम कर आते हैं। वो कहने लगी, ठीक है सर जी। फिर मैंने उससे किरण की जीन्स टॉप दे दी थी। जीन्स टॉप में वो कमाल की लग रही थी। सारा दिन हम बाहर घूमते रहे। दोपहर को खाना भी बाहर ही खाया था, रात में भी खाना होटल में ही खाया था। उसे काफ़ी शॉपिंग भी करवा दी थी। रात को हम वापस आए थे। मिनी स्कर्ट्स उसके लिए मैं लेकर आया था, क्योंकि उसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा जच सकती है, मैंने सोचा था। और रात को आके उसने गुलाबी मिनी स्कर्ट डाली थी। आईने में उसने अपने आप को देखा तो वो शर्माने लगी। मैंने उससे गले से लगा लिया। हम प्यार करने लगे। हम अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक ऐसी दोस्ती जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। फिर मैंने उससे मना लिया कि हमारे घर वो काम करेगी। हालांकि मैंने ये भी बोला था कि मैं तुम्हारी मन मर्जी से पैसे दूंगा, जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें कहीं और काम नहीं करना है। यहाँ तुम मेरी दोस्त बनकर रहोगी। हालांकि किरण को मैं सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तुम मेरी प्यार, मेरी दोस्त, मेरी जान बनकर रहोगी। पुष्पा मान चुकी थी और वो कहने लगी, सच में यार आपने मुझे इतनी खुशी दी है कि मैं आपको कभी किसी काम के लिए मना कर ही नहीं सकती। ये रात भी हमारे जीवन की अनमोल रात थी। तो इस तरह से पुष्पा मेरी ज़िंदगी में आई, जिसने मुझे खूब प्यार दिया था। एक इंसानियत का रिश्ता, एक प्यार का रिश्ता इंसान को मजबूर कर देता है अपना सब कुछ एक दूसरे को सौंप देने के लिए। तो पुष्पा अब भी मेरी सबसे प्यारी दोस्त है, मेरा प्यार है। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।